क्लास 8वीं मैथ हिंदी मीडियम। चैप्टर है 11वां अक्षेत्रमिति और इसके अंदर घनाभ का आयतन L, B और H लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, और इसका आंसर लिखेंगे हम घन इकाई। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम इसमें लिखेंगे कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है किसके बराबर होता है, तो 2 ब्रैकेट में एल बी जमा में BH जमा में H और L, और इसका क्षेत्रफल किस में लिखेंगे हम, वर्ग इकाई में। इकाई का मतलब है मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और लीटर है तो लीटर। जिस भी चीज़ में उसका माप होगा उसी में हम लिखेंगे। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम इसमें लिखेंगे 2H L जमा में B। इसी तरह से वर्ग में इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। अब है नेक्स्ट है घन, तो इसमें लिखेंगे हम घन का आयतन, तो A की 3 यानी कि भुजा की 3, और इसका आंसर लिखेंगे हम घन इकाई में। अब है आगे देखो, आगे आता है बेलन। बेलन का आयतन πr²h, यानी कि r का मतलब त्रिज्या, h का मतलब ऊंचाई, और बेलन होता है इस तरह से, ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है और ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी। तो ये त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई और त्रिज्या। अब है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम क्या लिखेंगे, 2πr/h। अब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें लिखेंगे 2πr, r जमा में
बेलन का 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई, इसके अंदर लिखेंगे 2 पाई आर जमा 2 पाई आर, आर जमा में एच। अब इसके अंदर हम वृत्त का क्षेत्रफल दिखाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अब ये आपने फार्मूले याद करने हैं और कॉपी पर भी लिखने हैं। थैंक यू। 3 और इसका आंसर लिखेंगे हम घन इकाई में। अब है आगे देखो, आगे आता है बेलन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर का मतलब त्रिज्या, एच का मतलब ऊंचाई, और बेलन होता है इस तरह से, ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है और ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी। तो ये त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई और त्रिज्या। अब है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच। अब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें लिखेंगे 2 पाई आर, आर जमा में बेलन का 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई, इसके अंदर लिखेंगे 2 पाई आर जमा 2 पाई आर, आर जमा में एच। अब इसके अंदर हम वृत्त का क्षेत्रफल दिखाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर।